जय माता दी दोस्तों, भक्ति की राह चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आप सब पे बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी विवाह के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी विवाह किस तारीख को मनाया जाएगा, किस दिन व्रत रखना है और साथ ही जानेंगे तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। साथ ही सुनिए तुलसी विवाह की कथा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इसे धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर घरों में सुबह शाम इस पौधों की पूजा की जाती है, परंतु तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। हालांकि कुछ लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन देवउठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से साधक को कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी, जिसका समापन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। जालंधर का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ, जो कि दैत्यराज कालनेमि की पुत्री थी। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के घमंड में इतना चूर था कि उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर वह माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग नहीं किया जाएगा, तब तक जालंधर को पराजित करना असंभव है। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जालंधर को पराजित करने के लिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपना माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु भगवान विष्णु जालंधर रूपी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही जालंधर मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह क्रोधित होकर जानना चाहा, फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है।
सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही जब भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में अयोध्या में जन्म लिया, उन्हें भी सीता के हरण का वियोग सहना पड़ा था। जिस जगह वृंदा सती हुई, वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में कहा जाता है कि इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे, यह पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। और यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय तुलसी माता। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।